गाइज बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके डे 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इस सीरीज़ को आप देखिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र सीरीज है जिससे आप बेसिक इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 दिया, उसे जाकर देखिए। तो चलिए समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हम गुड विशेस यानी कि कोई प्रार्थना हो, अभिवादन हो, इच्छा को हम व्यक्त करते हैं, उसे ऑप्टेटिव दोस्तों सेंटेंस कहते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द क्वीन, ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में गुड विशेस, प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा आदि दिखाता है। अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब हुआ ऐसे वाक्य जिसमें कोई हम रिपेंट दिखाए, अफसोस, या कोई कंटेम्प्ट दिखाए, घृणा, सोरो दिखाए, उसके बाद दोस्तों आश्चर्य दिखाए, हैप्पीनेस दिखाए, और शाबाशी, इनकी जब भावना व्यक्त करते हैं तो उसे एक्सक्लामेटरी कहते हैं। जैसे हुर्रे, आश्चर्य है, हम लोगों ने मैच को जीत लिया। ओह, यहाँ पर सैडनेस दिखा रहे, सी डाइड सो यंग, वो बहुत यंग मर गई। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप समझ गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ गए। अगला है कॉलिक्वियल। कॉलिक्वियल किसको कहते हैं दोस्तों? इसका अर्थ होता है कन्वर्सेशनल या इनफॉर्मल, जो बातचीत में प्रयोग किया जाता है। यानी ये शब्द होता है जो कन्वर्सेशनल होता है या इनफॉर्मल होता है, जो बातचीत में प्रयोग दोस्तों किया जाता है ना। अब ये कॉलिक्वियल क्या है, इसके बारे में डिटेलिंग इस चैप्टर में दिया हुआ है, इस बुक में दिया हुआ है। अभी सारा बताने लगेंगे तो वो मज़ा दोस्तों किरकिरा हो जाएगा, है ना। बस इतना जानिए कॉलिक्वियल क्या होता है। कन्वर्सेशनल होता है, इनफॉर्मल होता है, जिसमें बातचीत का प्रयोग किया जाता है। अब है कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, यानी कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा। सब्जेक्ट की पूर्ति करता है, सब्जेक्ट को ये स्पष्ट करता है, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तथा जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है उसे ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्तों हम लोग कहते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं गोपेश बिकम अ टीचर, निशा इज अ गर्ल। वाक्य एक में टीचर एवं गर्ल सब्जेक्ट को बताता है ना। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हुआ। जो सब्जेक्ट को बताएगा वो दोस्तों क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बोलते हुए इलेक्टेड राम आवर मोनिटर, तो यहाँ पर पहला तीसरा में देखिएगा मोनिटर है, और चौथा में दोस्तों शीला है। ये दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कंप्लीमेंट समझ गए। कंप्लीमेंट सब्जेक्टिव भी हो सकता है और कंप्लीमेंट ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा आगे हम आपसे बात करते हैं, है ना। अब देखिए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जब वाक्य में वर्ब के मीनिंग की सिमिलरिटी में ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है तो उसे ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए जब वर्ब के मीनिंग के सिमिलरिटी में, यानी वर्ब का कुछ मीनिंग है, उसके सिमिलरिटी में जब ऑब्जेक्ट हम प्रयोग करते तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही फाउट अ फियर्स फाइट, रहीम सेंग अ सैड सॉन्ग। देखिए इस दोनों सेंटेंस में सॉन्ग एवं फाइट कैसे यूज हुआ है, क्रमशः वर्ब और सेंग के हिसाब से। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा गौर से कि यहाँ पर जो सॉन्ग है और यहाँ जो फाइट है, ये दोनों के दोनों रिस्पेक्टिव वर्ब, फाउट के हिसाब से फाइट प्रयोग हुआ है, और दोस्तों सेंग के हिसाब से सॉन्ग प्रयोग हुआ है ना। तो यहाँ पर ये सॉन्ग और दोस्तों फाइट दोनों के दोनों कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होंगे। आपको समझ में आएगा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो वर्ब के मीनिंग के सिमिलरिटी में प्रयोग हुआ। जैसे फाइट से बना फाउट, उसका मतलब हुआ लड़ना, तो उसके सिमिलरिटी में फाइट, है ना, लड़ना फाइट वही। सिंग के सिमिलरिटी में सॉन्ग होता है, कोई चीज़ गाते हैं तो गाना वही तो गाते हैं ना। क्लियर दोस्तों। अब देखिए क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये बहुत बेसिक है, इसमें आप बेसिक बेसिक चीज़ें समझेंगे भाई। कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है ना। देखिए दोस्तों अगला है सिलेबल। सिलेबल देखिए वर्ड का वह भाग जो एक बार बोला जाता है सिलेबल कहलाता है। यानी कि कोई भी शब्द है उसका वह पार्ट जिसको हम एक बार बोलेंगे उसे सिलेबल कहेंगे। एक वर्ड या एक या अधिक सिलेबल हो सकता है। देखिए
मतलब एक शब्द एक या अधिक सिलेबल का हो सकता है। देखिए, कहा जाता है कि जो एक शब्द होगा वो एक से अधिक सिलेबल का होगा। चलिए समझते हैं इंग्लिश में पहले डेफिनेशन। हम सिलेबल में ये समझे कि वर्ड का वो भाग होता है जो हम एक बार में बोल जाते हैं, ठीक है, या एक बार में जो बोला जाता है उसे सिलेबल कहते हैं। दूसरा ये भी समझे कि एक शब्द यानी एक शब्द एक या अधिक सिलेबल का हो सकता है, यानी एक शब्द एक या अधिक सिलेबल का हो सकता है ना। कहता है ए सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वॉबल साउंड। आप ये समझिए सिलेबल क्या होता है, शब्द का वह भाग होता है जिसमें एक सिंगल वॉबल साउंड होता है और दैट इज प्रोनाउंस एज अ यूनिट, और जिसको हम एक यूनिट के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक हैज़ वन सिलेबल, रीडिंग हैज़ टू सिलेबल, है ना। बुक इसमें वन सिलेबल है जो एक बार में बोल दिया। रीडिंग, 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 देख रहे रीडिंग दो बार में बोला जा रहा है तो यहाँ टू सिलेबल है। देखिए जैसे वन सिलेबल है वर्ड रन, सिट, कम, गो, मा, ही, इटीसी। टू सिलेबल है मंडे, देख रहे हैं दो बार इसको हम तोड़ के बोल रहे हैं मंडे, जबकि रन को एक बार में बोल देते। सिट एक बार में, 14, 4 और 3 इसमें बन रहा है। वो 13, फादर, फादर, फा अलग दर अलग, संडे, वेंसडे, थर्सडे, ये सब टू सिलेबल वर्ड है ना। आप सिलेबल समझिए, सीधे अभी भी नहीं समझ आया तो सीधे ऐसे शब्द जिसको हम एक बार में बोल जाते हैं उसे सिलेबल कहते हैं। सिलेबल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, वन सिलेबल, टू सिलेबल, वर्ड्स विथ मोर देन 2 सिलेबल। आप जब उच्चारण करते, जैसे हम बोलते हैं दोस्तों रन, इट हैज वन सिलेबल, हमने एक बार में बोल दिया। उसके बाद कहेंगे मंडे, इसमें 2 बार में बोलना पड़ा, मंडे तो 2 सिलेबल हुआ, है ना। समझिए ध्यान से, उसमें जब 2 से अधिक सिलेबल हो, जैसे वंडरफुल, वन आया, डर आया, फुल आया, ब्यूटीफुल, ब्यू आया, टी आया, फुल आया, डेमोक्रेसी, इम्पॉसिबल, ये सारे के सारे शब्द 2 से अधिक सिलेबल है। तो सिलेबल समझ में आ गया, है ना, क्लियर बात। वॉबल्स को समझते हैं, वॉबल नहीं वॉबल्स। अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को वॉबल्स माना गया है। इसके अतिरिक्त कई व्यंजन भी स्वर के ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में मुख्य रूप से हम ए ई आई ओ यू को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, वॉबल बोलते हैं, है ना। लेकिन आपको मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था कि हिंदी उच्चारण के हिसाब से भी हम इसको कई बार देखते हैं, लेकिन कई सारे व्यंजन वर्ण भी उसको स्वर के भांति प्रयुक्त होता है। कॉन्सोनेंट्स, इसके अलावा जो भी वर्ड अल्फ़ाबेट में वो कॉन्सोनेंट कराते हैं। अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन एवं 5 स्वर होते हैं। लेकिन अगर गौर से देखिए तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रिटेन बाय टीचर, आई डोंट नो, अब मैं उनका बुक का नाम नहीं भूल रहा, याद नहीं है मतलब, ठीक है। तो उसमें कहा गया है कि 2 डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। उस हिसाब से थोड़ा और अच्छे से देखिएगा तो 19 कॉन्सोनेंट, 2 सेमी वोवेल, 5 वोवेल, ठीक है। तो टोटल अगर वोवेल काउंट करें तो 7, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 21 कॉन्सोनेंट 5 वोवेल ही माना जाता है ना। अगला दोस्तों है आपका प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स दोस्तों किसे कहते हैं, देखिए मूल शब्द के पहले जुड़े अक्षर जैसे इम, इन, अन, डिस, इम इत्यादि प्रीफिक्स कहलाते हैं। प्रीफिक्स, प्रीलिम्स जैसे देते हैं ना, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्या है बताइए, 1 सिलेबल वर्ड है या 2 सिलेबल वर्ड है, कमेंट में बताइएगा। जैसे प्रीलिम्स देते, प्री का मतलब दोस्तों तो पहले, प्री का मतलब पहले, उसी तरह से प्रीफिक्स का माने हुआ पहले लगाओ, प्रीफिक्स का माने पहले लगाओ, यानी जो मेन वर्ड है उसके पहले अगर जो शब्द आ जाते हैं उसे हम लोग दोस्तों हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे पीछे चलिए, पीछे में आप एक वर्ड देखेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में इम क्या है, प्रीफिक्स है, बाकी पॉसिबल इसका मेन शब्द है ना दोस्तों। तो चलिए और आगे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे याद रखिएगा वो अक्सर प्रीफिक्स के रूप में आते। देखिए हम जब वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो उसमें तो हम देखेंगे ही कि प्रीफिक्स सफिक्स कैसे ऐड किया जाता है। तो कुछ याद रखिएगा, इम, इन, अन, एन, डिस और ए भी कई बार नेगेटिव प्रीफिक्स का काम करता है। जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इनकम्पिटेंट, इन रूट, इनकरेज, डिसलाइक। देखिए इसमें इन है, इसमें भी इन है, डिस इसमें आ रहा है, डिस याद रखिएगा, डिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। जैसे डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट। डिसकंटिन्यू, इसमें भी डिस नेगेटिव प्रीफिक्स है। डिस्टर्ब नेगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट, यहाँ पर भी नेगेटिव प्रीफिक्स है, डिस और काउंट, है ना। समझ में आया। और जितने भी शब्द हम एक बोल रहे हैं सारे के सारे 2 सिलेबल के वर्ड है ना। अब देखिए सफिक्स दोस्तों, सफिक्स समझते हैं, है ना। सफिक्स जो होता है दोस्तों मूल शब्द के बाद लगे हुए अक्षर जैसे एज, ईडी, आईएसटी, आईएनजी, इम, आईएसएच, इन,
शिप, इसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे लीकेज, ब्रेकेज, गिफ्टेड, टैलेंटेड, राइटिस्ट, सोशलिस्ट, फ्रेंडशिप और हार्डशिप, सबके लास्ट में SHIP यहाँ लगा हुआ है, देखिए इसके भी लास्ट में, तो ये सफिक्स हुआ। सफिक्स का मतलब हुआ बाद में लगने वाले शब्द को सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आप आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्री मॉडिफायर के बारे में। प्री मॉडिफायर क्या होता है? देखिए, वह शब्द जो नाउन से पहले आता है एवं उसके अर्थ में वृद्धि करता है, उसे प्री मॉडिफायर। अच्छा, सिंपल सा बात है, जैसे ये गाड़ी है, एग्जाम्पल समझिए इसको, छोटा 1 मिनट यहाँ समझाते हैं आपको, यहाँ से लेकर इसको थोड़ा जूमिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक खटारा गाड़ी पड़ा हुआ है ना। ये खटारा गाड़ी में ना हमने क्या किया, इसमें जो है एक डबल डबल वाला इंजन लगा दिया, इसमें जो है एकदम लग्जरी सीट लड़कियों को बैठने के लगा दिया, एकदम इसके मॉडल को ऐसे चेंज करके मैंने ऐसे बना दिया, है ना। तो दोस्तों हमने क्या किया कि इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, मॉडिफाई किया है। उसी तरह से नाउन हो, प्रोनाउन हो और कोई वर्ड हो, एडजेक्टिव है, जैसे कोई भी वर्ड इसमें बताया गया, उसको जो मॉडिफाई करता है उसमें कुछ नया वर्जन अब खुद आकर जोड़ देता है। जैसे ये 2 इंजन आके इसमें इसको एक नया लुक दे दिया, ये इस तरह का छत आकर इसमें नया लुक दिया, उसी तरह से ग्रामर में भी मित्रों होता है। ठीक है, प्री मॉडिफायर किसको कहते हैं? वह शब्द जो नाउन से पहले आ जाता है, यहाँ केवल नाउन ही है ना। वह शब्द जो नाउन से पहले आ जाता है एवं उसके अर्थ में 4 चांद लगाता है, वृद्धि करता है, उसे प्री मॉडिफायर कहते हैं। जैसे ही मिसबिहेव विथ एन इन्वाइटेड फ्रेंड, है ना। यहाँ पर वाक्य में इन्वाइटेड जो है आपका क्या है दोस्तों, मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दे सोल्व द कस्ट हाउस, यहाँ पर कस्ट जो है यहाँ पर दोस्तों क्या है, मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ये दोनों के दोनों प्री मॉडिफायर है ना। देखिए अगला है स्लैंग। ठीक है, स्लैंग का मतलब समान रूप से विदेश में आप समझिए गाली जैसे। ठीक है, समझ में आए कि नहीं। स्लैंग कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन, मीनिंग एंड दैट आर इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं होता है, और यूज्ड बाय द पीपल हु नो ईच अदर वेरी वेल एंड क्वाइट सिमिलर विथ वन अदर। ठीक है, जनरली एब्यूजिंग लैंग्वेज, जैसे दोस्त को क्या बोलते हैं, डैश वाला। ठीक है, डैश वाला, आप समझ गए, डैश वाला स्लैंग यही हुआ, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जिस व्यक्ति से हम परिचित हैं ना, जिस व्यक्ति से हम परिचित हैं उसके साथ जो बोलचाल में भाषा यूज करते हैं, और भी कई सारी गालियाँ होती है, स्लैंग उसे कहा जाता है। ठीक है, एब्यूजिव लैंग्वेज होता है जनरली, है ना, जो पूर्ण रूप से परिचित, आप कोई, आप जो व्यक्ति आपको नहीं जाता उसको आप वाला कह दीजिए। ठीक है, आप समझ गए, तो वो क्या आपका करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया स्लैंग किसको कहते हैं। स्लैंग तो इसे बहुत सारा है इंग्लिश ग्रामर में, मैं आपको एक जनरल भाषा में मैंने आपको समझाया है ना दोस्तों। तो देखिए टेंस, टेंस वर्ब का वो रूप होता है जो केवल एक्शन ही नहीं दिखाता बल्कि स्टेट ऑफ एक्शन भी दिखाता है। यानी कि सीधा बात समझिए, आपका टेंस किसको कहते हैं? यस, टेंस जो कहा जाता है एक्शन प्लस टाइम के कॉम्बिनेशन को टेंस कहा जाता है, ये आपको पता होगा। अब सीक्वेंस ऑफ टेंस किस तरह से होता है दोस्तों, तो यह जो बेसिकली होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया का टेंस होगा, प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया का टेंस होगा, फ्यूचर प्रेजेंट में होता है सीक्वेंस इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है। हम अब अगले लेक्चर में कवर करेंगे नाउन को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।